ध्यान से, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं, क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, हमने पहले ही बताया। ये हमने लिया एक एल्डिहाइड, इसका करा रहे हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने ले लिया सपोज एल्केलाइन KMnO4। एल्केलाइन KMnO4 कैसे कैसे बनाते हैं एल्केलाइन KMnO4? KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट में हम इसको ट्रीट करवाते हैं, किससे? KOH सॉल्यूशन से। क्या बन जाता है ये सॉल्यूशन? एल्केलाइन KOH बन जाएगा। एल्केलाइन KMnO4 बनेगा। ये किसकी तरह काम करेगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो इसका ये करा देगा ऑक्सीडेशन, किसका? एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बात समझ में आई? अब अगर हम एल्डिहाइड का रिडक्शन ऑक्सीडेशन करवाते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से रहेगा ध्यान से देखेंगे। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, माइल्ड है, मतलब मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ना तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे है? मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको बोलते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या क्या है ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे टोलेन रिएजेंट। इसके बारे में पढ़ेंगे हम, टोलेन रिएजेंट के बारे में। टोलेन रिएजेंट ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा और कौन कौन से हैं? फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन। और क्या है बेटा? और है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ये तीन जो सॉल्यूशन है वो किसकी कैटेगरी में आएंगे? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में। तो एक एक करके हम सभी को समझते हैं। टोलेन रिएजेंट क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टोलेन रिएजेंट के बारे में। तो रिडक्शन ऑफ टोलेन रिएजेंट, हमारा हेडिंग है रिडक्शन ऑफ टोलेन रिएजेंट। मतलब जब हम एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं, जब हम एल्डिहाइड्स की रिएक्शन किससे कराते हैं? टोलेन रिएजेंट से। तो ये जो टोलेन रिएजेंट है इसका क्या हो जाता है? इनका रिडक्शन होता है। इनका क्या होता है? इसका हो जाता है रिडक्शन। तो टोलेन रिएजेंट से कौन रिएक्ट कर रहा है? टोलेन रिएजेंट से एल्डिहाइड रिएक्ट कर रहे हैं। तो एल्डिहाइड का क्या होगा? इनका होगा ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड का खुद का होगा ऑक्सीडेशन, टोलेन रिएजेंट को ये क्या करवा देंगे? रिड्यूस करा देंगे। ये बात ध्यान देना। जब भी ऑक्सीडेशन, जब भी रिडॉक्स रिएक्शन, ये एक टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ में चल रहा है, ठीक है। पूछ सकते हैं आपको वाइवा में, केमिस्ट्री का जो वाइवा होगा, प्रैक्टिकल वाइवा, उसमें आपको ये पूछ सकते हैं टोलेन रिएजेंट क्या होता है, किस टाइप से रिएक्ट करता है, कौन कौन से एल्डिहाइड है जो टोलेन रिएजेंट टेस्ट देते हैं, कीटोन देते हैं या नहीं देते हैं। एरोमेटिक एल्कोहल, एरोमेटिक एल्डिहाइड में कौन कौन से एल्डिहाइड है जो टोलेन रिएजेंट देते हैं, टेस्ट देते हैं, ये सब आपको पूछ सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो अब टोलेन रिएजेंट क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। टोलेन रिएजेंट क्या होता है? तो एक्चुअल में जो टोलेन रिएजेंट है वो होता है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है ये? अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ये आपको इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। टोलेन रिएजेंट इज अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का ये अमोनिकल सॉल्यूशन है। अमोनिकल सॉल्यूशन क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सिल्वर नाइट्रेट क्या है। तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एक सॉल्ट है, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये। इसको, इसका सॉल्यूशन बना दिया जाता है सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट का। इस सिल्वर नाइट्रेट के अंदर हम क्या ऐड करते हैं? इसके अंदर ऐड करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं। तो इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करके, जैसे हम इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो एक इसमें पीपीटी बनती है इसकी Ag2O की, सिल्वर ऑक्साइड की एक पीपीटी बनेगी। ठीक है, ये ग्रे कलर की होती है, ग्रे कलर की पीपीटी बनेगी। ठीक है, साथ में क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट और वाटर। अब ये जो पीपीटी है ना, इसमें एक्सिस में हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, पीपीटी बन गई, प्रेसिपिटेट बन गया। इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, एक्सिस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते रहेंगे। अब कब तक ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, जब तक के ये जो पीपीटी बनी है ये डिसअपियर नहीं हो जाए। ये पीपीटी डिसअपियर नहीं हो जाए तब तक हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड उसी सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते रहना है। तो हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, टोलेन रिएजेंट। एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड बनेगा जिसे हम क्या बोलेंगे, टोलेन रिएजेंट कहेंगे, और इसका ये फॉर्मूला है। या आप इसको लिख लेंगे, तो इसको लिख के याद करेंगे, ये टोलेन रिएजेंट का फॉर्मूला, ये टोलेन रिएजेंट। ठीक है, इसको याद कर लेंगे आप सभी लोग। अब जैसे ही हम किसी भी एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं, जैसे हमने एल्डिहाइड लिया RCHO, आर कुछ भी हो सकता है, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे टोलेन रिएजेंट से। ये टोलेन रिएजेंट मैंने लिखा Ag ब्रैकेट NH3 ट्वाइस, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज और प्लस 3OH। ये टोलेन रिएजेंट है पूरा, ये फॉर्मूला। इसकी रिएक्शन कराएंगे किससे, एल्डिहाइड से। तो एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा, तो एल्डिहाइड है वो रिड्यूस हो जाएगा किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एक आयन बनाएगा RCOO, इसे माइनस लिखते हैं, RCOO माइनस, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। और साथ में क्या बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो फिनोमिनन होता है वो है फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मिरर। ये सिल्वर मिरर है, मतलब जो सिल्वर है ना Ag, वो टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पे डिपॉजिट हो जाती है, टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पे सिल्वर डिपॉजिट हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। इसको हम बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट। तो कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं, पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। तो सिल्वर मिरर टेस्ट एक्चुअल में क्या है, देखो ध्यान से देखेंगे, अगर आपको कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है और उसके अंदर मान लो एल्डिहाइड है, तो टेस्ट ट्यूब में मान लो आपको कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है और इस कंपाउंड के अंदर क्या है, ये कंपाउंड एल्डिहाइड है। तो इसके अंदर आपको क्या ऐड करना है, इसके अंदर आपको ऐड करना है टोलेन रिएजेंट। अब टोलेन रिएजेंट कितना ऐड करना है, 2 to 5 ml, ज्यादा ऐड नहीं करना है। इसके बाद में इस टेस्ट ट्यूब को अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद में इस मिक्सर को आपको क्या करना है, थोड़ा सा हीटअप करना है। फ्लेम में इसको आप क्या करोगे, हीट करोगे। हीट करने से क्या होगा, थोड़ी देर बाद में ये जो टेस्ट ट्यूब की इनर वॉल है, ये टेस्ट ट्यूब की इनर वॉल पे सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगी। सिल्वर डिपॉजिट किस वजह से होती है, टोलेन रिएजेंट जो है ये किस में रिड्यूस हो जाता है, ये सिल्वर में रिड्यूस हो जाता है। टोलेन रिएजेंट के अंदर जो सिल्वर होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और इसी वजह से ये सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। टोलेन रिएजेंट क्या हो जाता है, रिड्यूस होता है। टोलेन रिएजेंट रिड्यूस टू सिल्वर, तो इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। हाँ, अब देखो बच्चा, अब कौन कौन से एल्डिहाइड ये टोलेन रिएजेंट टेस्ट देते हैं, तो दो टाइप के एल्डिहाइड होते हैं, एक होते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड और दूसरे होते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड।
तो बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड, बोथ यहाँ लिख देता हूँ, बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड gives पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं, परफॉर्म होता है इसमें सिल्वर मिरर टेस्ट। तो बात आपको समझ में आ चुकी है। अब हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन। तो एल्डिहाइड और कीटोन क्या फेलिंग सॉल्यूशन को भी रिड्यूस कर देते हैं क्या, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। रिडक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन, जैसे अभी हमने टोलेन रिएजेंट के बारे में पढ़ा है, तो सबसे पहले हम इसमें फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, तो फेलिंग सॉल्यूशन दो टाइप के आपको लेबोरेटरी में देखने को मिलते हैं, फेलिंग ए और फेलिंग बी, दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। फेलिंग ए, फेलिंग बी, दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, दोनों टाइप के सॉल्यूशन का मिक्सर होता है, इसको हम बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। तो आपको डेफिनेशन में क्या याद रखना है, फेलिंग सॉल्यूशन इज ए एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेनिंग रोसेल सॉल्ट। आपको क्या याद रखना है, फेलिंग सॉल्यूशन इज ए एल्कलाइन सॉल्यूशन। ये एल्कलाइन सॉल्यूशन है, किसका, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। इस कॉपर सल्फेट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर मिक्स अगर हम करते हैं रोसेल सॉल्ट को, किसको हम ऐड करते हैं, रोसेल सॉल्ट को, रोसेल सॉल्ट। अगर हम फेलिंग सॉल्यूशन में रोसेल सॉल्ट ऐड कर देते हैं, ROCHELLE, रोसेल सॉल्ट, तो जो मिक्सर बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन कहेंगे। तो आपको कॉपर सल्फेट के बारे में पता होगा बेटा। अब ये एल्कलाइन सॉल्यूशन है, एल्कलाइन सॉल्यूशन का मतलब है इसमें कुछ अमाउंट में हम क्या ऐड करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर सकते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, ये एल्कलाइन सॉल्यूशन बन जाएगा। ये तो ठीक है। अब ये रोसेल सॉल्ट क्या होता है, रोसेल सॉल्ट होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। रोसेल सॉल्ट क्या होता है, रोसेल सॉल्ट इज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, याद रखेंगे, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है सोल्यूशन। ठीक है, तो टार्ट्रिक एसिड होती है ना, टार्ट्रिक एसिड में एक में सोडियम लगा होता है, एक जगह सोडियम लगा रहेगा, दूसरी जगह पोटेशियम लगा रहेगा, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसको हम क्या बोलते हैं, रोसेल सॉल्ट। इन दोनों का मिक्सर, इसे हम क्या बोलते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन। जब किसी भी हम एल्डिहाइड की रिएक्शन, ये हमारे पास में एल्डिहाइड है RCHO, आर का मतलब एल्काइल ग्रुप है, ये कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने पहले भी बताया है। इसकी अगर रिएक्शन हम करवाते हैं किससे, फेलिंग सॉल्यूशन से, तो एक्चुअल में फेलिंग सॉल्यूशन को हम इस टाइप से लिखेंगे बेटा, ध्यान देंगे। बैलेंस के लिए हम यहाँ पे 2 लगाते हैं, प्लस 5OH नेगेटिव, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन। ये एल्डिहाइड है, पता है आपको, तो रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये जो एल्डिहाइड है ये क्या करेंगे, ये फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करवा देंगे, यहाँ पे क्या करवा देंगे, इसको रिड्यूस कर देंगे, और इनका खुद का क्या हो जाएगा, इनका खुद का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, इसका होगा ऑक्सीडेशन, और फेलिंग सॉल्यूशन का क्या होगा, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो क्या कंपाउंड बनेगा, ये बनेगा RCOO नेगेटिव, कार्बोक्सिलेट आयन, जो हमने टोलेन रिएजेंट के केस में पढ़ा था, सेम उसी टाइप का यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। और साथ में यहाँ से जो कॉपर है, जो सॉल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट के अंदर जो सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर होती है, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, किस फॉर्म में, Cu2O में। अब ये जो Cu2 है ना, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड,
ये रेड कलर का प्रिसिपिटेट देती है, रेड कलर का पीपीटी, ब्रिक रेड कलर का पीपीटी देती है। अगर ब्रिक रेड कलर का पीपीटी आ जाता है, अगर किसी एल्डिहाइड से हम रिएक्ट करवाते हैं फेलिंग सॉल्यूशन को, और हमें ब्रिक रेड कलर का पीपीटी ऑब्टेन होता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्या हम डिसाइड करेंगे, हम उसमें एल्डिहाइड को कंफर्म करेंगे कि जो सॉल्यूशन हमें दिया है उसके अंदर क्या है, एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं। तो कौन से टाइप के एल्डिहाइड ये रिएक्शन देंगे ये भी आपको ध्यान देना है। सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड फेलिंग रिएक्शन टेस्ट देते हैं। कौन से एल्डिहाइड, एलिफेटिक, एलिफेटिक एल्डिहाइड ये पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, और एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते, डू नॉट परफॉर्म फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। अब एक और टाइप का सॉल्यूशन पढ़ लेंगे, इसको बोलते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चा, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, सॉरी रिडक्शन ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग है रिडक्शन ऑफ, पहले सबसे पहले हम पढ़ा था रिडक्शन ऑफ टोलेंट रिएजेंट, सेकंड हमने पढ़ा था रिडक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन, और अब हम पढ़ रहे हैं रिडक्शन ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को सबसे पहले आपको जानना है क्या होता है। तो ये जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है ये होता है एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर आयन कॉम्प्लेक्स विद साइट्रेट आयन। तो ये भी क्या है, देखो इसमें भी दो चीज होगी, एक तो होगी एल्कलाइन KMnO4, एक बार आप ध्यान देंगे एल्कलाइन KMnO4, सॉरी एल्कलाइन CuSO4 तो होगा इसमें, एल्कलाइन कॉपर सल्फेट, साथ में इसके अंदर और क्या होगा, इसके अंदर दूसरा जो कंपाउंड है वो क्या होगा, साइट्रेट आयन होगा, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होगा, साइट्रेट आयन, साइट्रेट आयन, सोडियम पोटेशियम साइट्रेट होता है, एक्चुअल में क्या होता है ये सोडियम पोटेशियम साइट्रेट। इसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं, एल्कलाइन कॉपर सल्फेट, तो कंपाउंड बनेगा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो सेम सेम वही फिनोमेनन होगा जिसे हमने लिया RCHO, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से। तो अगेन हमें क्या मिलेगा, रेड कलर का पीपीटी मिलेगा, CU2O बनेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर CU2O बन जाता है रेड कलर का पीपीटी, हम कंफर्म करेंगे कि जो गिवन सॉल्यूशन हमें दिया या गिवन जो कंपाउंड दिया वो कौन सा है, एल्डिहाइड है। तो इसमें भी एलिफेटिक एल्डिहाइड ये रिएक्शन देंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देंगे। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा तीनों टाइप के रिएजेंट, जो इम्पोर्टेंट रिएजेंट है उसको हमने डिस्कस किया है। सबको समझ में आया होगा बच्चों। अब हम पढ़ेंगे नेम रिएक्शन, ध्यान देंगे बेटा, नेम रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंडेंसेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें पता चल गया बेटा कि जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। इसके अलावा और किस टाइप की रिएक्शन शो करते हैं, एल्फा हाइड्रोजन वाली रिएक्शन। एल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है, अगर किसी भी एल्डिहाइड के अंदर या कीटोन के अंदर एल्फा कार्बन मौजूद है, एल्फा कार्बन, तो एल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे उनको हम बोलेंगे एल्फा हाइड्रोजन। तो अगर इसके अंदर एल्फा हाइड्रोजन मौजूद है तो ये रिएक्शन होगी।
एल्डिहाइड और एल्कोहल का क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन मिलेगा हमें, इसे हम क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ पे देखो ये जो वर्ड है ना एल्डोल, एल्डोल में ए एल डी किससे आया, एल्डिहाइड से आया, ये ए एल डी किससे आया, एल्डिहाइड से। और ये जो ओल है, ये वर्ड ओल, ये किससे आया, एल्कोहल से। मतलब जो आपको मॉलिक्यूल मिलेगा उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी होगा और एल्कोहलिक ग्रुप भी होगा। ये रिएक्शन कैसे होती है, ये रिएक्शन आपको यहाँ पे अच्छे से देखनी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है उसको हम पढ़ेंगे, उसको हम समझेंगे। तो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब है अगर कोई दो एल्डिहाइड ग्रुप है या दो दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल है सेम, उसके अंदर क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने दिया एल्डी, ये एसिटेल, एसिटेल्डिहाइड, ये एसिटेल्डिहाइड हमने दिया CH3CHO। एक और हमने एसिटेल्डिहाइड लिया HCH2CHO। दोनों सेम है, देखो बच्चों, ये भी एथेनॉल है और ये भी एथेनॉल। इसकी रिएक्शन अगर हम करवाते हैं किसकी परचेंस में, डाइल्यूट NaOH की परचेंस में इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो अगर हम डाइल्यूट NaOH लेते हैं और एल्डिहाइड, मतलब इसमें एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल आएंगे, दोनों मॉलिक्यूल कैसे होंगे, सेम होंगे, इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। तो इस केस में क्या होगा, जो H है ना, ये वाला H, ये H यहाँ से जाकर अटैच होगा, ठीक है, ये H यहाँ पे जाकर अटैच हो जाएगा और जो कंपाउंड मिलेगा हमें वो ये मिलेगा, देखो CH3CHOH, ठीक है, देन CH2, ये कंपाउंड में मिलेगा। देखो इसके अंदर मैंने बताया था एक मॉलिक्यूल जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी है, ये एल्डिहाइड ग्रुप भी है और एल्कोहलिक ग्रुप भी है। तो दोनों ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एल्डोल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एल्डोल। इसका क्या नाम है, इसका नाम हो गया, देखो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4, 4 कार्बन। तो इसका हाइड्रोजन नेम हो गया 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ठीक है। बहुत सिंपल केमिकल रिएक्शन है, ध्यान देना है। तो किस टाइप से, अब देखो, अब हमें क्या, अब अभी हमने बताया था कि ऐसा एल्डिहाइड जिसके अंदर कार्बन अल्फा कार्बन मौजूद है, तो क्या इस एल्डिहाइड के अंदर अल्फा कार्बन मौजूद है, हाँ है। अब अल्फा कार्बन क्या होता है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप, इसके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप से जो जुड़ा हुआ कार्बन है, ये जैसे ये जुड़ा हुआ कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, इसमें ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या है, ये इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये तीनों हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। कितने कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। कितने मौजूद है, 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है इस कार्बन के पास। और इस कार्बन के पास में कितने अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, इसके पास में भी 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। अल्फा हाइड्रोजन से मतलब है 3 हो चाहे 2 हो चाहे 1, वो रिएक्शन देगा, कौन सी, एल्डोल कंडेंसेशन। मतलब मॉलिक्यूल के अंदर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होनी चाहिए तो ही वो एल्डोल कंडेंसेशन देगा, इसकी नेसेसरी कंडीशन है। एक और मॉलिक्यूल से हम इसको क्लियर करते हैं। एक और मॉलिक्यूल में बताता हूँ, जैसे हमने लिखा CH3CH2CH, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम इसी टाइप के दूसरे मॉलिक्यूल से, इसी के दूसरे मॉलिक्यूल से कराएंगे। तो देखो लिखने का तरीका क्या है, हमें अल्फा हाइड्रोजन देखना है। अल्फा हाइड्रोजन मतलब ये है अल्फा, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा। और इस फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है। और इस कार्बन से जुड़े हुए ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो हमें अल्फा हाइड्रोजन को ऐड कराना है, कहाँ पे, इस कार्बन पे ऐड कराना है। ये जो है ना, ये कार्बन, यहाँ पे हमें क्या ऐड कराना है, अल्फा हाइड्रोजन को ऐड कराना है। तो दूसरा जो मॉलिक्यूल लिखेंगे वो हम इस टाइप से लिखेंगे, जैसे दूसरा मॉलिक्यूल लिखा है CHO,
CH2 सेम मॉलिक्यूल लेना है, और जो CH3 है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, रिएक्शन आसानी से हो जाए इसलिए। तो यहाँ पे देखो इसके पास में कितने अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, इसके पास में 2 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। ये जो कार्बन है ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ ये जो कार्बन है कौन सा है, अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन से 2 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। तो एक यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, वो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, वो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा बच्चा, डायल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी बेटा, ये बात आपको ध्यान देनी है। और वो यहाँ पे जाके एड होगा। तो रिएक्शन किस टाइप से होगी मैं बता देता हूँ। डायल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है। प्रोडक्ट में यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ बेटा, ध्यान से देखेंगे। CH3 CH2 देन CH, यहाँ हम लिखेंगे OH। फिर हम क्या करेंगे, ये आगे जोड़ देंगे CH2, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया CH3। अब यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन को हमने इस कार्बन को दे दिया था, इस कार्बन को, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे कम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो गया, यहाँ पे CH रहेगा और यहाँ रहेगा C। ठीक है, ये रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन को मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए किस टाइप की रिएक्शन होगी। देखो ये हमने लिखा CH3 CH2, यहाँ पे हमने लिखा CH और यहाँ पे लिख दिया O। अब यहाँ पे हमें क्या ऐड करना है, H ऐड करना है, इस कार्बन पे हमें H ऐड करना है। तो दूसरा जो मॉलिक्यूल लेंगे वो यहाँ पे इसको हम इस टाइप से लिख देंगे CH, और यहाँ पे मैंने लिख दिया H, यहाँ लिखा CHO और CH3। ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है, ये और ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है। अब आपको क्या करना है, इस हाइड्रोजन को इस कार्बन इस ऑक्सीजन से अटैच कराना है। रिएक्शन होगी किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ध्यान से देखेंगे। रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2। ठीक है, अब यहाँ पे CH पहले से है, CH पहले से है, देखो C और H पहले से है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे CH। अब इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ गया, H जुड़ गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे OH। ठीक है, अब यहाँ पे बना देंगे सिंगल बॉन्ड, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ना, अब ये मॉलिक्यूल इस कार्बन से जुड़ेगा, तो ये CH लिख दिया हमने। इसके पास में क्या है देखो CH, ऊपर क्या लिखा हमने CH3, ये लिखा CH3, और ये CH3 हमने CHO यहाँ पे हमने लिख दिया, तो ये बन गया एक एल्डोल। इसका क्या नाम है, इसका नाम आप लोग मुझे बताएंगे। इसका नाम बताओ बच्चों, ये है 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनेट। देखो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 और 5। तो 3 नंबर पे OH जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो नाम हो गया इसका 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनेल, इस कंपाउंड का नाम है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब अगर हमारे पास में कीटोन हो तो क्या एल्डोल कंडेंसेशन होगा, हाँ होगा। तो उसमें किस टाइप से लिखेंगे, देखो ये हमने लिया है कीटोन का मॉलिक्यूल, एसीटोन ले लिया, ये एसीटोन लिया। तो एसीटोन के अंदर क्या अल्फा कार्बन होते हैं, ये जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर भी अल्फा कार्बन मौजूद है, यहाँ पर भी अल्फा कार्बन मौजूद है, तो यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन होगा। दूसरा हमने क्या लिया, दूसरा हमने मॉलिक्यूल लिया है कीटोन का ही, तो उसको हमने इस टाइप से लिखा है, देखो CH2, यहाँ पे हमने लगा दिया H, यहाँ लगा दिया CO, और ये लिख दिया CH3। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो देखो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन, ये कहाँ जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास में। बात समझ में आ रही है आपको। तो देखो हम इसको किस टाइप से लिखेंगे, ये C, अब इसके पास में ये OH,
और ये इधर CH3 जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो O था ना, वहाँ पे हमने Sp लगा था। फिर ये जो है ना पूरा पूरा मॉलिक्यूल ये इस कार्बन से जुड़ेगा, तो ये कार्बन से जुड़ेगा, तो यहाँ पे हमने लिखा CH2 CO और CH3, ये इसका प्रोडक्ट मिल गया। यहाँ पे इसका एक प्रोडक्ट मिल गया है। तो आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आया ये रिएक्शन। इसको हम बोलते हैं 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन। इस कंपाउंड का नाम क्या है, लिख लो सभी बच्चे, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन। मैं लिख देता हूँ 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन। नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5, ये 4 हाइड्रोक्सी, इधर 4 हाइड्रोक्सी। 4 नंबर पे मिथाइल, ये 4 मिथाइल पेंटेन, और OH की CO की पोजीशन देंगे। CO की पोजीशन कहाँ पे है, 2 नंबर पे, तो पेंटेन 2 ओन 5 कार्बन है, तो पेंटेन 2। रिएक्शन समझ में आई होगी आपको बच्चों, आगे ना। तो ये हमने एल्डोल पढ़ा, ये एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा हमने, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। तो आपको बेटा प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने से आपको आसानी से लिखना आ जाएगा, आसानी से इसका प्रोडक्ट बनाना आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में देखो थोड़ा सा और हमें करना, देखो देखना इसके अंदर, देखो डिहाइड्रेशन भी होगा। डिहाइड्रेशन मतलब पानी का मोलिकुल बाहर निकलेगा। सबसे पहले तो आपने इस टाइप से जोड़ दिया, लेकिन इसके अंदर आगे एक और प्रोसेस है, जैसे हमने ये लिया एल्डिहाइड, सपोज ये ले लिया एल्डिहाइड CH3COH, एक और हमने ले लिया इसी टाइप का, इसको हमने लिख दिया CH2, या लिखा HCH। इस H को यहाँ पे ऐड करा देंगे, तो ये बना CH3COH, और इसको हमने लिख दिया CH2CH। अब हमें यहाँ पे क्या कराना है, एक पानी का मॉलिक्यूल भी रिमूव करवाना है। तो पानी का मॉलिक्यूल कहाँ से जाएगा, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे इसको इस टाइप से लिख देता हूँ, ये पानी का मॉलिक्यूल, ये पानी का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर जाएगा, तो फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा, ये फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट है। आई होप आपको समझ में आई होगी रिएक्शन। कल हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों को और अच्छे से आ जाएगी। तो शॉर्ट में तरीका याद रखने का क्या है, देखो ये हमने लिखा CH3CHO, यहाँ पर भी हमने लिखा CH3CHO। सिर्फ एक पानी का मोलिकुल बाहर निकालना है, ये बात ध्यान देनी है, पानी का मोलिकुल बाहर निकालना है। तो पानी का मोलिकुल निकालेंगे, यहाँ से 2H जाएगा, यहाँ से O जाएगा, बस ये हो गई रिएक्शन। ये शॉर्ट में मैंने बता दी। यहाँ पे हमने लिखा CH, यहाँ से 2 हाइड्रोजन जाएंगे, यहाँ से 1 ऑक्सीजन जाएगा, ये प्रोडक्ट मिला। ये फाइनल प्रोडक्ट है, एल्डोल कंडेंसेशन का फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो एल्फा कार्बन है ना, वहां से 2 हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वहां से सिर्फ 1 ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे, एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, एक और मैं बताता हूँ, जैसे ये हमने लिया CH3CH2CHO, हमने लिया CH3CH2CHO। प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो अल्फा कार्बन है ना, वहां से 2 हाइड्रोजन जाएंगे, यहाँ से 2 हाइड्रोजन जाएंगे, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, तो प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH2CH, और यहाँ पर रहेगा सिर्फ C। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन चले गए यहाँ से, तो यहाँ पर रहेगा C, यहाँ आ जाएगा यहाँ पे CH3, और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट मिलेगा, इसका ये प्रोडक्ट मिलेगा। इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, ये फाइनल प्रोडक्ट है। ये ट्रिक है याद रखने की।